यह इच्छा शक्ति की कहानी है, साहस, दृढ़ संकल्प और समर्पण की कहानी है। चुनौतियों के सामने आशा की कहानी है। हम अपने भाग्य को स्वयं बनाते हैं। यह दृढ़ विश्वास है कि किस्मत उसका साथ देती है जिसके पास जीतने का जज्बा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। और ये मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों वालों की कहानी है। ये हमारी अपनी अरुणिमा की कहानी है। अरुणिमा जी कहती हैं कि मेरा ये निर्णय कि मुझे हिमालय चढ़ना है, इसने मेरे अंदर जीवन का संचार किया। मुझे इस विचार से ही मुक्ति दिलाई कि मैं अपंग हूं या किसी पर बोझ हूं। साथ ही निर्णय और नेतृत्व के बारे में सिखाया। जीवन में सब कुछ हासिल करना मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि उन उपलब्धियों से आपने अपने जीवन में क्या सीखा। यह उपलब्धियां आपको एक बेहतर इंसान बनाने में हमेशा मदद करती हैं। आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है और यह व्यवहार आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। पहाड़ हमेशा मुझे बहुत कुछ सिखाते रहे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिखाया है कभी ना हार मानना। स्वामी विवेकानंद जी से मैं हमेशा प्रेरित रही हूँ। उनके इस कथन ने मेरे अंदर खून का संचार किया। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करे बिना तब तक ना बैठो जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। और यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे मैं दुनिया को ये समझाने में विफल हो रही थी कि मैंने सुसाइड नहीं किया है। मैं खोया हुआ पैर देखकर सोचती कि ये कभी मेरी कमजोरी नहीं बनेगा। छोटी उम्र में अपना पैर गंवाना क्या होता है, ये कोई मुझसे पूछे। और आलोचकों से मैं घबरा रही थी। तभी मैंने यह निर्णय किया कि इनको जवाब मैं शब्दों से नहीं, कुछ कर दिखाकर ही दूंगी। जिस प्रकार रात का अंधकार सूरज के आने पर छट जाता है, उसी तरह मेरे अंदर का भी अंधकार छट गया जब मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी हिमालय के बारे में, एवरेस्ट के बारे में। जब मैंने पढ़ा तो मैंने वहीं पर निश्चय कर लिया कि मुझे भी हिमालय पर जाना है। इसकी बाबत मैंने अपने भाई से बात की। उन्होंने खोजबीन की और यह पता लगाया कि अभी तक कृत्रिम अंग के साथ कोई भी हिमालय पर नहीं गया है। हिमालय पर जाने के 15 मार्ग हैं, 14 मार्ग अभी तक लोगों ने यूज किए हैं, एक मार्ग अभी भी शेष है। उसी क्षण मैंने यह निर्णय कर लिया कि आसान काम करके मैं अपने आत्मसम्मान को अब और नहीं गिराऊंगी। मैंने पत्रकारों के माध्यम से बचेंद्री पाल जी का नंबर मांगा। उन्होंने मुझे नंबर लाके दिया। बचेंद्री पाल जी से बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। उनकी हिम्मत के बाद देने के बाद मैं वहां से घर वापस नहीं आई। मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के बेसिक कोर्स में अपना दाखिला ले लिया। इसके बाद शुरू हुई 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग। इस दौरान उन्होंने आइसलैंड पीक माउंट कांगड़ी पर उतरना चढ़ना शुरू किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी प्यासे को कुआं मिल गया हो। अरुणिमा जी ने बहुत विपरीत हालातों में अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है। वे कहती हैं कि रोड से बेस कैंप पहुंचने में लोगों को 2 मिनट लगते थे, लेकिन मुझे 3 घंटे लगते थे। उनके राइट पैर की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी और लेफ्ट में प्रोस्थेटिक लेग लगा था, लेकिन उनके घाव ताजा थे। लोग उनसे कहते कि आप धीरे आओ, क्योंकि वह नॉर्मल चलते थे। वह चलती थी तो उनके पैर से ब्लड आता था। उन्होंने खुद से संकल्प किया कि एक दिन वह उनसे पहले पहुंचेंगी, जो आज उनके बराबर भी नहीं चल पा रही हैं। यह उनके पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम का ही कमाल था, जिसे वह रेलवे ट्रैक पर भी आजमा चुकी थी। 8 महीने बाद वह पूरा वेट उठाकर बेस कैंप से सबके साथ निकलती, टॉप पर सबसे पहले पहुंचती तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब लोग आकर उनसे पूछते, मैडम खाती क्या हो, पैर ना होने के बावजूद भी कैसे चढ़ लेती हो? स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद इन्होंने हिमालय पर चढ़ने की सोची। इनके ग्रुप में 6 लोग थे। रॉक एरिया तक ये सबसे आगे रहती, लेकिन जैसे ही आइस पर जाती इनका प्रोस्थेटिक लेग जो है वो फिसल जाता था।
जैसे ही प्रोस्थेटिक लेग को आगे बढ़ाती उनका पूरा लेग मूव हो जाता था। शेरपा ने उन्हें बहुत बार कहा, अरुणिमा तुमसे नहीं हो पाएगा। इस पर वो हमेशा कहती है, मेरा प्यार है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कैंप 3 तक आते आते उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना किया। इसके बाद जब साउथ पोल समिट की बात आती है तो अच्छे अच्छे पर्वतारोही भी पस्त हो जाते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं जब वह अपने आगे लोगों को मरते हुए देखते हैं। जब वो सोचते हैं कि जिस चीज को फतेह करने जा रहे हैं उसके लिए लोगों ने अपनी जान गंवा दी। माउंटेनियरिंग ज्यादा से ज्यादा रात में की जाती है क्योंकि इस समय वेदर अनुकूल होता है। लेकिन जब वह कैंप 4 से आगे बढ़ रही थी तो जिधर भी उनकी हेडलाइट जाती उधर ही बॉडी पड़ी हुई थी। वो जिस रोप पर थी उससे आगे बांग्लादेशी पर्वतारोही ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मरने की कगार पर था। उन्हें कुछ नहीं समझ आया कि कैसे उनकी मदद की जाए, लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया कि आपके लिए मैं एवरेस्ट समिट पूरा करूंगी और जिंदा वापस भी आऊंगी। उन्होंने उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। जब वह हिलेरी स्टेप साउथ पोल समिट के पास पहुंची तो पता चला कि उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उनके शेरपा ने उन्हें आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर जिंदगी रही तो दोबारा समिट हो जाएगा, लेकिन अरुणिमा इसे पूरा करना चाहती थी क्योंकि उसके कुछ ही आगे एवरेस्ट समिट है। उनका मानना था कि आपके जीवन में गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। इसी समय उन्हें अपनी माँ की दी हुई सीख याद आई। कभी कभी जीवन में क्षण आता है जब आपको अकेले निर्णय लेना होता है। वहां पर खड़े हो, पीछे मुड़ो, देखो आप एक एक कदम चलकर यहाँ तक पहुंचे हो। अब अगला कदम जो है वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। माँ किसी को ध्यान में रखते हुए अरुणा ने अपने कदम आगे बढ़ाए, फिर डिसीजन लिया कि उन्हें समिट पूरी करनी है। इस हौसले के साथ वह 2 घंटे बाद एवरेस्ट के शिखर पे थी। उन्होंने नेशनल फ्लैग को हक करते हुए फोटो खिंचवाई। जब उन्होंने शेरपा से वीडियो बनाने के लिए कहा तो वह नाराज हो गया क्योंकि अरुणिमा की ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती थी। तब अरुणिमा ने कहा, अगर जिंदा वापस नहीं भी लौटती हूँ तो मेरा यह वीडियो मेरे देश के यूथ तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो इस देश का कोई भी युवा अपने सपने को पूरा कर सकता है। शेरपा ने अरुणिमा का वीडियो बनाया, फिर वह तेजी से नीचे की ओर चले। ज्यादातर मौतें नीचे उतरते वक्त ही होती हैं। थोड़ा नीचे चलने पर अरुणिमा की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई। अरुणिमा नीचे गिर गई। शेरपा ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, अरुणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तुम एवरेस्ट समिट पूरा कर पाओगी, लेकिन तुमने इसे पूरा किया। चलो उठो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा नीचे पहुंचो। अरुणिमा ने उस पल को याद कर सोचा जब ट्रेन हादसा हुआ था, मौत के मुंह से बाहर आई थी। जरूर कोई इतिहास रचना होगा ना, इसीलिए वो मौत के मुंह से बाहर आई थी। तभी एक ब्रिटिश क्लाइंबर आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, लेकिन वेदर खराब होने के कारण उसने एक सिलेंडर वहीं फेंका और नीचे की तरफ उतरने लगा। शेरपा ने तुरंत वह सिलेंडर उठाया, अरुणिमा को लगाया। शेरपा ने कहा, अरुणिमा तुम बहुत लकी हो जो यहाँ पर तुम्हें ऑक्सीजन मिला है। अरुणिमा थोड़ी नीचे पहुंची। उनका प्रोस्थेटिक जो लेग थी वो निकल गया। टेम्परेचर उस समय -60 डिग्री था। उनके हाथों की उंगलियों से ब्लड आने लगा। हाथ भी काटना पड़ेगा। अरुणिमा का हाथ रेड हो चुका था। ब्लैक होने के बाद उसे काटना ही पड़ता। फिर भी वह किसी तरह एक हाथ में प्रोस्थेटिक लेग और एक हाथ से रोप पकड़कर घसीटते हुए साउथ पोल तक पहुंची। उनके साथ के सभी लोगों ने उनके लिए उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अरुणिमा ने वह कर दिखाया जो आज विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास बन गया है। अरुणिमा पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने हिमालय जैसे दुरूह पर्वत को फतेह किया है। उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने विश्व की अन्य चोटियों को भी फतेह हासिल की है। उन्होंने नए नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर भी विश्व की पहली दिव्यांग महिला के रूप में फतेह हासिल की है। इसके अलावा किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रूस रूस, कास्टेन पिरामिड इंडोनेशिया, किजाशको ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के माउंट अकाकागुआ शामिल हैं। अरुणिमा सलाम है आपकी हिम्मत को, सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है आपका जीवन के प्रति जो नजरिया है, जीवन जीने के नजरिए को सलाम है भारत की बेटी को। और यह सीख है हम सभी के लिए, हम आने वाली सभी युवा पीढ़ियों के लिए ये सीख है
कि काम कोई भी मुश्किल नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए। गजब की इच्छा शक्ति के बल पर अरुणिमा ने वो हासिल किया जो अच्छे अच्छे लोग सोच भी नहीं सकते। सलाम है अरुणिमा, आपको सलाम है, दिल से सलाम है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अरुणिमा की इस कहानी को अपने चैनल पर लाई हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको कितना अच्छा लगा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अरुणिमा की इस कहानी से। अगर आपको भी ये अरुणिमा का जूझना, अपने आप से जूझना, अपने अंतरात्मा से जूझना पसंद आया हो तो उस भारत की बेटी के लिए एक सलाम जरूर लिखिएगा। सलाम कीजिएगा उसकी इच्छा शक्ति, उसके जज्बे को, उसके दृढ़ विश्वास को, जिसने हिमालय को भी अपने पैरों पर झुका दिया। तो मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ, हिमालय की कहानी के साथ, हिमालय फतेह करने वाले की कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।